स्पीकर ऐसे ऊपर नीचे होना शुरू हो ठीक है, और उसको फिर ब्लॉक। गुड मॉर्निंग सर। उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं जो भी प्रॉब्लम है। तो मतलब जस्ट वहाँ से बात करेगा। गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग। वीडियो नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग। अभिषेक गांड। गुड मॉर्निंग प्रभात सर। जय हिंद सर। भारत माता की जय। सर म्यूट हो गए सर आप। अच्छा एक मिनट जो है श्वेता को बोलो माइक ऑफ करेंगे। देख लिए सर कितना अच्छा है। सर खुद में आप म्यूट हो गए सर। वीडियो ऑन करिए सर आप। श्वेता माइक ऑफ करो। मजाक मत करो ना यार। स्टूडेंट्स म्यूट ऑल। निखिल, संजय। ठीक है। तो ये यहाँ से हमने अनम्यूट करेंगे, अभी अनम्यूट होगा, बजाय आवाज जा रही है उसके पास। अच्छा ठीक है, और आवाज भी जा रही है। वीडियो दोनों हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो इसे म्यूट करेंगे, ठीक है। एनीवे ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट ऐसा, अच्छा ये इससे है। अच्छा ठीक है। ठीक है। So now very good morning to all of you. Myself. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। फिजिक्स में 3 चैप्टर है। गुड मॉर्निंग सर। सर कौन सा चैप्टर चलेगा आज? सर जय हिंद। सर 3 चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स में। अबे बक मत करो, देखो ना जो फॉन्ट का साइज लार्ज कीजिए सर, बहुत छोटा दिख रहा है। अबे कुछ सर दिख ही नहीं पेंसिल रहा। को ठीक कर लीजिए सर। सर पेंसिल को ठीक कर लीजिए सर। फॉन्ट साइज इट्स टू स्मॉल। यस चुप रहो ना यार। पढ़ाने देना भाई। Now is it okay? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So let's continue. Listen to me. I am for the first time on this dice, so there may be some technical problem with us. Myself, Dr. Sagar Bhiman, and I am here to discuss with you model 5, that is magnetostatics. So I am here to discuss with you the model 5, that is the magnetostatics. The syllabus, you must have the syllabus of this module. Have you the syllabus? Have you got the syllabus? Yes sir. Yes sir. यस सर। There is no problem. So that's, if you go through the syllabus, you will find that the syllabus is very simple. खत्म हो गया। Lower class. मॉड्यूल म्यूट करो ना। Please, ठीक है? So what I am saying here, if you go through the syllabus of this module 5, that is the magnetostatics, it is very simple. You might have studied some of the article prescribed in this module. So I have to discuss it because it is prescribed in the syllabus. So it will be merely a revision of the course. Okay? So before we start the article, the first article is the first. सर हिंदी बोल के पढ़ाइए ना सर। सर हिंदी सर बोल समझ के में नहीं पढ़ाइए आ रहा सर। है। समझ नहीं आ रहा मेरी बात सुन। सर हिंदी बोलिए सर। अरे हाँ बोल रहे हैं। फील आता है। आराम से बोलो प्लीज। आपका आवाज काट कट कर रहा है। मेरी बात सुनो, हम जो है वो मॉड्यूल 5 पढ़ाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 4 का क्या मॉड्यूल 5 जो कि मैग्नेटोस्टैटिक्स है। 4 का ऑप्शन में बिक दिया। सर नोट्स मिलेगा कि मिल जाएगा? प्लीज सर हम लोग का इसी महीना सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या? quiet. At the last you may ask any question. We will give you a few minutes to discuss all the question. All the query will be there. ठीक है? So please keep quiet for the time being. Listen to me. Let me say. इनको कहने क्यों कहना चाह रहे हैं? तो देगा भाई फर्स्ट ईयर में तुम 4th ईयर का बीटेक कंप्लीट कर देगा। कंपनी आ रही है लेने के लिए। प्लीज भाई 1 महीना में 6 मॉड्यूल कंप्लीट करा दिया।
लिसन टू मी, ये सब हम लोग लास्ट जब हम छोड़ेंगे भाई अपने कहाँ लड़ाई कर रहे हो? ठीक है। So be with us. We have the sufficient time. We can do in details. So please keep quiet. Don't interrupt. Please. पहले आप सुनिए, जहाँ कंफ्यूजन हो उसको आप नोट कीजिए, उसके बाद लास्ट में हम आपके एक एक क्वेश्चन को हम टेकअप करेंगे और उसका आंसर हम देंगे, ठीक है। सो प्लीज सो हम लोग कर रहे थे कि हमको, मेरा नाम सदानंद विमल हुआ, हम आपके साथ मॉड्यूल 5 डिस्कस करेंगे जिसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ना है। अगर आप सिलेबस देखोगे, ठीक है, सिलेबस आपके पास है, तो उसमें जो पहला आर्टिकल है वो है बायट-सावर्त लॉ। बायट-सावर्त लॉ, सिंपल सा, ठीक है। अब गौर कीजिए, बायट-सावर्त लॉ के बारे में बहुत सारा पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम लोग बैक में जाएं। बिफोर स्टार्ट the बायट-सावर्त लॉ, let us go in the previous article, previous semester और previous year. So अगर आप याद कीजिएगा तो याद होगा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, तो इसके चलते किसी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर, मान लीजिए पॉइंट P है, तो पॉइंट इज हियर P, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को we are revising the previous article, we collecting the previous article. So if there is a distribution of charge, here is suppose dq, then at any point if I want to calculate the electric field intensity, so in that case what we do, we divide this whole distribution charge into small elementary charges, and then by Coulomb's law, इसके चलते इस पॉइंट पर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। आप लोग किए होंगे, that is 1/4 pi epsilon naught dq by r square, ठीक है। ये तो बात याद होगा, रिकॉल कीजिए, पढ़े होंगे कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्मॉल एलिमेंट में हम लोग बांट देते हैं, फिर एक स्मॉल एलिमेंट का छोटा को पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, और उसके जब तक किसी पॉइंट r डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और उससे फिर हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रिक करंट के चलते जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो इन्वेस्टिगेट कर डिस्कवर किया, तब उस पर लोगों ने फर्दर काम करना शुरू किया। तो बेसिकली ये बायट-सावर्त क्या किया कि जिस तरह से ये होल चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम छोटे-छोटे एलिमेंट चार्ज में बांट देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरह से बायट-सावर्त ने क्या किया कि अगर कोई करंट एलिमेंट है, सर आवाज नहीं आ रहा, जस्ट वेट, आवाज आ जाएगी, आप शांति से, क्लियर नहीं दिख रहा सर, दोबारा रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे, आई एम विद यू। सर बोलेंगे तब ना आवाज आएगा। सर आँख धो के आ जा सर। तो क्या हुआ, एनालॉगस टू दिस वन, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिन करते हैं, तो जब ये पता चला कि किसी तरह करंट में, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है, उस करंट के अराउंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, तब लोगों ने, साइंटिस्ट ने, वो मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना शुरू किया। इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, देन इट प्रोड्यूसेस a field around the current charge current K, and then scientists started investigating the magnetic properties, what are the field, what are the direction, what are the magnitude, and so on and so forth. तो उसी में एक साइंटिस्ट ने बायट-सावर्त, इन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेल स्टडी। सो वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द बायट-सावर्त लॉ। जिस तरह से हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के छोटे-छोटे स्मॉल रीजन बांटे थे, ठीक उसी तरह से इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स at any point P at a distance r, this wire, this is the wire which carries a current I, have been mentally divided into a small segments. Suppose IDL, ये जो वायर है, कंडक्टिंग वायर है जिसमें I करंट प्रवाहित हो रही है,
इस वर्ड को मेंटली मतलब नॉट फिजिकली मेंटली छोटे-छोटे सेगमेंट से मिला हुआ मान लिया बना हुआ मान लिया. It means now we can divide this conductor into a small segment. That is, suppose one of the segment is a small d. Is it okay? Now, at the center, this is so small that we can take it as a straight line. So here, this dotted line represents the direction of current at this point because the current is flowing in a arc shape. Keep it in mind. Here, this wire is in the plane of this pole. In the case of your notebook, it will be in the plane of the page. And this point also lies in the plane of the page. Here the line is on the board. So both the wire, that is the current, and this point are in the same plane. So what इसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया. Then they have formulated a simple formula which gives the value of induction vector B, that is. सर कल छुट्टी है. Yeah. Sir, write little bit bigger, sir. Yes, Just sir. a थोड़ा बड़ा लिखिए. यस सर पढ़ाने दो ना यार सर को. सर एग्री है. ठीक है थोड़ा बड़ा लिखिए. सर लिखिए. Please, Sir, what I'm saying sir, is सर नोट्स अपलोड लिख रहे हैं ना जैसे बेटा माइक ऑफ करो. we have achieved that सर पेन उलट के लिखिए सर. which दूसरा साइड. बड़ा लिखिए सर, बड़ा लिखिए. बस सुनने दो ना. and the point at which we have to make plane B आवाज तो आ रहा है यार. both plane of the board नहीं आ रहा लगता. must be in the plane of the pin. So just like that, what I have said here, that the whole distribution charge have been distributed in the small elementary charges. Just like that, this current wave conductor can be divided mentally into a small segments. छोटे-छोटे पार्ट्स को बना हुआ मान, not physically. Because in order to provide the current, we must have the negative terminal and positive terminal. सर हिंदी ठीक है? So अब मान लीजिए एक small segment बढ़ाने दो ना भाई. दिया. We have taken सबका रिकॉर्ड हो रहा सबका. a small segment दिया. Here please. ये दिया segment दिया. अब क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचे. तो यह एंगल अगर थीटा है तो बायोट सावर्ट ने क्या पाया? B is given by mu naught upon 4 pi I d sin theta upon r. ठीक है? So experimentally this law has been enunciated by this scientist and it is given by mu naught upon 4 pi I d sin theta by r square. Here dl is a small letter, I is the current flowing through it. So in some book you will find that IDL is also denoted as the current length element. We have considered here only the elemental length of the wire, that is DL, but in some book, if you go to the various books, different books, you will find that IDL is written as denoted as current length element. And here you see sin theta. Sin theta is this angle, that is the direction of the current and the line joining the point at which we have to calculate the magnetic vector B. So this law is given by mu naught I 4 by I dl upon sin theta r. Keep it in mind once again. Please stay on this equation and on this figure. Here dl is in the direction of the current and sin theta is the angle between the line joining it and the direction of the current. So here this is the theta. Keep it in mind. We shall use it directly and when we will discuss application. जब application पढ़ेंगे इसका तब उसके इसको directly हम लोग use करेंगे. So common capital B is the mu naught I upon I sin theta. ठीक है? So अगर इसको चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखना, in vector form we may write as D is equal to mu naught 4 pi I dl cross r upon. Now here you see, here it is r square, here it is r cube, because there is a vector r. In some book
you will find that instead of vector R, there's unit vector that is R unit vector. In that case, we will find here only R. So when there is R, a complete vector, then here is R. But if some order represents it as R with F, that is a unit vector along the direction of R. In that case, you will find here R square. So don't confuse. So what happens? You may say it as D, please. Doesn't matter, D. Now what happens? Due to this single current element, current length element dl, the dV at this point P, dV at this point P is given by this expression is being written like this. Now, in the same way, this whole y can be divided mentally, keep it in mind, into a small similar segments. And due to each element segments, line this y और point dv भी calculate क्या कर रहे हैं कि जब इस पूरे y को जिसमें करंट I फ्लो कर रही थी इस करंट के चलते इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर P का मान निकालना था तो क्या हुआ एक छोटा सा एलिमेंट लिए उसके चलते हमने dv निकाला अब क्या करेंगे इस पूरे y को जितने सेगमेंट मे बी n सेगमेंट n नंबर ऑफ सेगमेंट्स ठीक है n सेगमेंट्स बांध देंगे और प्रत्येक एलिमेंट हम लोग dv निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे ठीक है जिस तरह से हम चार्ज में हम लोग क्या कहते हैं पूरे चार्ज के सबसे छोटे एलिमेंट चार्ज में बांट दिए सबके शब्द निकाल के उसको ऐड कर दिए टू गेट द फाइनल पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट so similar to the electrostatics in this case also we have divided this current at y into small segments and due to each segment current element left we calculate at this point and then we add so due to whole y we may write as b is equal to summation over dv that is equal to summation over mu naught 4 pi I dl plus r by r cube चाहे इससे ना चाहे इससे और may be written as b is equal to simply summation over dv that is equal to 4 pi into I dl sin theta. Now here just to see if you concentrate here you might have studied in vector mechanics we have to sum the product of the two vectors I dl and here is r but this first vector concentrate on what I have to say please go through the book I into dl that is the vector dl is the product of a scalar quantity I so the summation is going to be different and then we have to do the exercise what is ये थोड़ा सा क्या है यहाँ एक स्केलर प्रोडक्ट के चलते थोड़ी सी मतलब टीडियस जॉब है लेकिन इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं हम लोग करेंगे सो क्या हुआ तो अब भी जो है वो इतना हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है सो इसको अगर एलिमेंट और छोटा है तो the same expression may be written as b is equal to integration of dv and this equation is our Biot Savart so once more I am repeating this simple RT we have revised in brief क्या हुआ कि जिस तरह से एक बार फिर से we are revising it in brief क्या हुआ कि जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हम लोग क्या करते हैं स्मॉल एलिमेंटल चार्ज में बांट देते हैं एक स्मॉल एलिमेंटल चार्ज करते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं उसके बाद फिर दूसरे जगह सबको ऐड कर देते हैं जस्ट एनालॉगस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना इन द केस ऑफ Biot Savart law what we have done we have divided the whole y by a current I mentally into a small segments dl and then into that we have calculated this point due to another element we have calculated it and then we have added it up to get the final magnetic induction element B at a point. So basic
टेक्निक वाज क्या था कि ये लॉ को हम लोग पहले छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिए, उसके चलते निकाल. नाउ प्लीज इफ यू हैव एनी before we conclude this simple idea, what will be the direction? This gives the magnitude. This gives the magnitude. What will be the direction? The Inside the plane. Just catch hold of the y so that your thumb is in the direction of the current. So in this case, if the current y peripheral is in the plane of board, if I catch hold with my right hand, then thumb will be in the direction of current. Then turning of the fingers, that is the plug of the finger, will implies the direction of B. So in this case, in this figure, the direction of B will be perpendicular to the plane of blackboard and inward. So if you see the arrow, if you see an arrow, what happens? One part is tips, other part is tail. And tips of an arrow, in general, suppose this is an arrow. This is an arrow. So this part is represented by a circle with a dot. Whereas this part, tail of the arrow, is like the button has cross. So here, what is the direction of P? Guess what this one? With the help of right hand, the thumb will be in the direction of the current and this point top to bottom in this case. So what is the direction here? Here in the direction of the finger, we just if you see, then it is perpendicular to the blackboard and inward. Perpendicular to the blackboard and inward. So what will be the direction? And this direction, the direction of the B vector will be the tail of the arrow. तो क्या होगा? अगर y जो है ये प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड में है, ठीक है, प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड में है और जो पॉइंट रिक्वायर्ड है वो भी प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो उस केस में यहाँ पर जो b होगा वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड होगा, मतलब भीतर ही होगा, ठीक है. एंड द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द प्रीवियस इक्वेशन व्हिच वी हैव taken, ठीक है. सो एक इक्वेशन से बात कर, नाउ वी विल बोथ डिस्कस or the application of this. So once more, in brief, there were due to this contained conductor, the current, the magnetic field B is perpendicular to the board and inwards. इधर होगा झूला पापा काटे. Yeah, now please one by one. Bolo. Is there any question? Is there any question? No. So what happens? Once more I am repeating it. Keep it in mind that theta is the angle between the direction of the current and the radial distance r from the point. So theta is. So with this brief discussions, with this. So mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square होगा ना? Yes. Ideal sin theta by r square होगा ना sir? Printing mistake. That was सर थोड़ा डार्क लिखिए ना सर. सर just a minute. We have written dv is equal to mu naught 4 pi I dl sin theta by r square. Then we have converted I dl into r square. Just once more I have to repeat it. Here is mu naught 4 pi I dl cross r by r cube. हाँ ये बोलो. थोड़ा डार्क लिखिए सर, दिख नहीं सर रहा. उस पे लक्ष्य नहीं है सर उस पे टैप करके थोड़ा देर रखेंगे ना तो मतलब मोटा लिखना है. और सर थोड़ा बड़ा भी हाँ, सर, लिखिए. ये ठीक है सर. ये ठीक है सर, ये ठीक है. सर ये ठीक है सर. ये भी बात ठीक ठीक है, कोई दिक्कत सर धीरे बोलिए. है? धीरे. ठीक है सर. ठीक है. स्लाइड चेंज किया, मिटाइए मत. स्लाइड चेंज कर लीजिए सर. वो तो स्लाइड चेंज कर लीजिए सर, बताइए मत. स्लाइड चेंज होगा वो सर. तो नहीं हो पाएगा. साइड से होता है, साइड से. सब हो जाएगा. तो हम लोगों ने क्या किया? ये ठीक है. ये भी ठीक है. ठीक है ना? थोड़ी दिक्कत होगी, क्लास में उसको वेरीफाई कर लेंगे. तो तब एनीवे क्वेश्चन आएगा.
सो इस केस में ये वो हम लोग का एक चीज फिर से हम रीएस्टेट कर रहे हैं ये जो थीटा है यह डायरेक्शन ऑफ द करंट और r वेक्टर के बीच का इसको ध्यान रखिए। So with this brief discussion, let us discuss the application of this one. ठीक है? Simple application, you might have studied it. Yes, sir. You might have studied it a little bit. So पहला applications. तो ज्यादा हो गया। ठीक है सर। नो सर इट्स ओके। सुनो तुम लोग ठीक है फाइन फाइन इट्स फाइन। ठीक है? You listen to हाँ, me. यार थोड़ा Not possible to meet पहले सुनो ना। the requirement of all the students. So be with us. Together, this is what पतला कोई खत्म होता। So let me take the independent decision. So applications. First, someone has said this is not visible, so we have to select this one. So applications. Simple applications ले लो। कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। Yeah. अरे सर जो पेपर से आप लिख रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। ओह, ये सब लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? बड़ी बेहतरा है अभी ब्लैक बोर्ड पर जो कंफ्यूजन हो आरटीपी से रिलेटेड एकेडमिक उसको बात करिए, सब हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। आई विल बी हियर एट द एंड। बहुत झंझट पाल लिया सर। आए There are various applications we are going to discuss. Suppose one of the simple applications, the magnetic field can चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बूझो तो जाने पढ़ा रहे सर। straight current carrying conductor करंट करें कंडक्टर। आई मीन टू से दैट कि अगर कोई लंबा सा वायर है, ठीक है, तो उसको स्ट्रेट लाइन नॉट जस्ट अ जिगजैग, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वी आर ट्राइंग टू डू दिस। सो लेट अस स्टार्ट दिस आर्टिकल इन अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वे में इसको हम डिस्कस करेंगे। Let us draw the diagram. We are discussing article that the application of Parkinson law, magnetic field due to a long string current carrying conductor. So let us draw the diagram. सर माइक ऑफ करो। इसका मुर्गा बोला रे, इसका मुर्गा बोला। एक हमारे से कॉलेज में पता चलेगा कौन बोल रहा है। मजाक में बोले तो सीरियसली में मुर्गा आ गया। Please. वेस्ट इतना सन्नाटा का है। सन्नाटा बना देंगे। सर का भी कटा।
So now we are trying to calculate the magnetic induction factor B at the point P due to a long parallel playing conductor. Current is flowing in this direction B to A, which is long. So here in this case, the various distance is shown. Here it is. AB is the small parallel element, that is AB small, that is the I here. That is the here. We have drawn perpendicular of this. So according to law क्या होगा? अब अभी जो हम पढ़े थे, डिस्कस किए थे, dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, which we have just in brief represented. dV is equal to mu naught. Here it is mu naught 4 pi I dl dl sin theta. So we will use this equation in this case. You see, what is sin theta? Sin theta is this angle ABP. If you recall the previous article, then this is the line joining the point. We have to calculate first what we have said. Just the previous logic is applied here, that this one AB is divided mentally orally into small segments. One of the elements is that. So first we have to calculate the magnetic induction factor B at point P due to this GL. That will be the logic. So in this case, we have assumed that the wire, the diameter of the wire is negligibly small. There is no distribution current. Okay? The thickness, the diameter of the wire is negligible. And this wire is lying again in the plane of the board. This point is also in the plane of the board. If the point may be here, in the space, there is a perpendicular distance like this. So, in this case, for convenience, we are assuming that the wire is in the plane of the board. The point under consideration at which we have to calculate the magnetic induction factor B is also in the plane of the board. So, we have to calculate it. So, what we need? We need what is the value of dl. We don't know the value of dl. Just to see why we are trying this. If I try to integrate this expression, we have to integrate dl, dl to this, and here is theta. That is theta formula. Phi is changing formula. So what we do? We have to drive this equation, modify this equation in terms of one area. So first let us consider that if this angle is phi, this angle कितना होगा? Pi by 2, which is perpendicular distance. So this angle is what? Simple geometry. Now this angle. This is again here pi by 2. This angle. This angle is d phi. So what is the value of this angle? In this triangle PBC, this is pi by 2, this is d phi. So here if you repeat, कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? pi by 2 minus d phi. Pi by 2 d phi. d phi, और we have to calculate sin theta. ठीक है? तो दो चीजों को निकालना है, dl का क्या है और sin theta का क्या है, यही दोनों वैल्यू से निकालना। तो ये देखो, ये एंगल कितना होगा? pi by 2, ये एंगल होगा pi by 2 minus d phi. ये d phi phi होगा सर, phi. देखो आगे से देखो, गौर से करो। सर वो टोटल एंगल phi होगा सर, वो वाला हाँ कितना होगा? ABC एंगल ABC होगा pi सर.
फाइव है मतलब ये 5 होगा सर। ये ABC 5 सर। 5 तो बोले ही सर हम आपको। listen to me, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से टोटल लाइन 5 होगा। Please listen to me, this is the straight line AB, so at this point this angle is 100, that is 5, this angle is 5 by 2, सर 5 D5 5 plus D5 सर थीटा माइनस 5/2 5 plus D5 होगा 5/2 माइनस D5 प्लस वो एंगल इक्वल टू हो जाएगा ना सर। 5/2 प्लस 5 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सर। plus एंगल ABC 5 होगा सर। A plus 5 x प्लस 5/2 यस सर। 5 plus D 5 plus ये angle हो गया 5 प्लस D5 सर दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों ऐड होगा ना सर। अरे 5 plus D5 बनेगा। यस सर 5 प्लस D5 वो भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। यस सर 5 plus D5 अरे शांति से है ना, ठीक है। सो x इसका कितना आएगा इससे देखो, सॉल्व करो सर 5 plus D5 सर 5 प्लस D5 तुम्हें पढ़ा लो। plus D5 बना दो तो ठीक। क्या एंगल कितना हो गया, पढ़ा दे D5 हो गया, is it okay? So this angle is 5 plus D5, this angle is 5/2, so this angle is 5/2, ठीक है। So what is this angle, ये angle कितना होगा, ये angle 5/2, in triangle ABC this angle is 5/2, angle A 5/2 माइनस 5 माइनस D5 5/2 minus 5 5 प्लस D5 सर 5/2 सर नोट्स पे चुप रहेगा तुम लोग। 5/2 माइनस कितना होगा 5 plus D5 and this may be approximated to 5/2 minus 5 for a small value of D5, मतलब अगर D5 बहुत कम होगा तो यह जो एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये सिंपल ज्योमेट्री की बात की होगा। अब हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए। डीएल कितना होगा, ये डीएल है तो डीएल इन टर्म्स ऑफ बीसी कितना होगा, we have to calculate dl and sin theta. What is the value of sin theta we will do next time, but first time what will be a, so keep this equation in mind. I am rubbing this figure, ये फिगर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एंगल 5/2 minus 5 होगी। So now I am rubbing it again, I will draw it in simple, अब ये सब क्या सर मिटाइए नहीं स्लाइड चेंज करिए। नेक्स्ट क्लास में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड थोड़ी ना सर, नीचे कोना में वो पॉइंट पकड़ना अरे है। रुकना, सर को सिखा रहा है बोलते और हो जाएगा मार। So now, what is the value of d? Note down. So from this triangle ABC, BC का कितना होगा? Now start noting down.
In triangle PBC, इस triangle में BC इसका कितना होगा? BC इसका D5 है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, सो ये हाइपोटेन्यूज। सो क्या होगा? BC इसका ये डिस्टेंस R। जल्दी से बोलोगे कोई एक लड़का। sin D5 होगा, D5 स्मॉल है, so it may be approximated to I d theta. ठीक है? So BC is equal to this much. Put as equation number 2. Angle BAC कितना है? Angle BAC we have just discussed. 9 pi by 2 minus 5. Pi by 2 minus 5. ठीक है? 2 minus 5. So, in non-triangle ABC, we keep in mind we are doing exercise to calculate DL. First we calculate DL, then we calculate sin theta, and then we set plus इस इक्वेशन हम वैल्यू। अप्रोच यही सिंपल अप्रोच है। इस फिगर में DL का क्या वैल्यू होगा, sin थीटा का वैल्यू होगा। इस फिगर से लेके इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे प्रोसीड। सो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, कितना होगा? ये बोलिए सर। sin pi by 2 minus 5 is equal to BC upon AB. BC upon AB. AB का बराबर D है। So इसको अगर हम लोग और आगे बढ़ें, फिर मिटा दी तो क्या होगा? sin 90 minus 5 that is equal to cos phi is equal to BC upon AB. BC upon AB. ठीक है? सो AB इसका कितना होगा? BC by cos phi होगा। ये BC कितना है? बोलना साउंड आता है कि नहीं? मेरा माइक चालू कर R into D5 है। देखो ये मेरा मतलब ये माइक चालू है, थंडर ईगल में तो माइक रिकॉर्ड करो, BC का कितना है? R into D5 upon cos phi तो cos phi कितना होगा इस एंगल में? यहाँ पॉइंट G वैल्यू होगा। सो इन एंगल cos phi कितना होगा? cos phi सर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। आधार बाय कर ना, कैपिटल R बाय स्मॉल। आधार सर वही बोल रहा था भाई सेम कॉपी में लिख के ये सही हाँ सही है सही है। सो DL इसका कितना हुआ? AB इसका DL होली का गाना सुनिए पहले। R स्क्वायर D5 होगा, ठीक है? So we have calculated the value of DL. Put as equation number 3. We have calculated the value of DL in terms of R and D5. Next problem, concentrate on equation number 1. So equation number 1 में sin theta की वैल्यू निकालना होगा। Sin theta is this है। If you recall, this is the value of theta. We know upon 4 pi I dl sin theta. So this is the sin. What is the value of this? Previous discussion से calculate करो। Previous equation से calculate करो। कितना होगा? देखिए इसमें कितना है? I by 2 plus D5। Yes. So sin theta now sin theta
इसका तो कितना होगा, ये होगा, ये थीटा होगा इस केस में। इसका तो कौन है यार? काय छछर बुद्धि लगा रहा है भाई, काय कौन है यार? हीरो गलती काहे कर रहे हैं? कोई ईगल है। हो गया ना यार। ठीक है। सो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, so one में sin थीटा का वैल्यू होगा, so sin π/2 plus phi होगा, कुछ इक्वेशन नंबर 4। now sin थीटा का from 4, df का from 3, substitute the value of sin थीटा from 4, df from 3 in equation 1। so use equation number 1, substitute कितना होगा, देखो क्या था, dv is equal to था mu naught upon 4 pi I DL df की जगह क्या होगा, ठीक है। using equation 4 and 3 in equation 1 we may write like this। so ये कितना आ गया फाइनल, R² कट गया। आर स्क्वायर कट जाएगा, काटो by this। so the value of the magnetic induction vector B due to this current length element dl at the point P is given by equation number this। you may put an equation number 5। now here there is only one variable phi, cos phi, and d phi is the variable L has been replaced, here the phi was replaced। so now we have to integrate this expression to find the magnetic induction vector B at point P due to this whole length of phi। so ये कितना होगा, what is the limit of integration, therefore B is equal to integral of dv। थोड़ा सा आप लोग बंद रखिएगा तो कृपा सर वो ट्रक पे बैठा लगता है। छछर नहीं सुनता। अनुज मत करो। मत कर भाई, शांत रहो ना। ठीक है। so B is equal to what should be the limit of integration, what should be the limit of integration in this case, -π/1 से π/2। माइनस फिर से बोलो, -π/1 से π/2। -π1 से π/2 सॉरी π2 π/2 नहीं, -π1 से +π2। सॉरी भाई, सॉरी। कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, mu naught by 4 pi I by R is sin phi 1 plus sin phi 2 sin phi 1 plus sin phi 2 sir। ठीक है। so the value of B due to a long straight parallel conductor is given by this expression। again what is the direction of B at this point, in this case the plane of the wire is same as the plane of the blackboard, in your case the plane wire is contained in the plane of the page or book, and this line DP line is also the plane of the page or plane of the board। so what is the direction here,
Inside the plane. Current is flowing in this direction, perpendicular plane of board and inward. So the Inward direction direction. is given by plane of the board inward, and the magnitude is given by this axis. Now, if this wire is infinitely long, तब क्या होगा? If this one is infinitely long, in that case what will happen? 5/2 हो जाएगा दोनों. हाँ. And 5 and 5 2 tending to 5/2, sir. Sir, 5 1 and 5 2 will be pi. infinitely Okay, भाई समझ गए. long wire. Infinitely long wire. ये जब लंबा होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा. Sir, 5 1 0 हो जाएगा. 5 2 is कोई जीरो नहीं होगा दोनों 5/2. तो -5/2 to +5/2. 0 नहीं होगा भाई. नहीं 5/2 Not 5/2. कितना होगा? हाँ. 2 हो जाएगा वैल्यू. दोनों टेंड करेगा 5/2 के लिए सर. In that case, B is equal to जाएगा Will not happen to power. 4 by I by R into 1 plus 1. That is equal to mu naught upon 2 By 2 pi. So here B is given by this expression. For a infinitely long wire, B is equal to given by mu naught upon 2 pi R into I. ये infinitely long wire के लिए. ठीक है. यहाँ पर कुछ किताब देखिएगा. If you go to various books, what happens? They are independent treatment for the derivation of B. Keep in mind what I am saying. If you follow the book, then in some book you will find that the B has been calculated in a separate manner. Here what I have done, what we have calculated the B at point P due to a long straight wire, and then we have modified it for an infinitely long wire. That is a straight contact. So in this way, this gives the magnitude of B for a long wire. This gives the magnitude of B due to an infinitely long wire. So this is one of the application of the wire supply. The next application is very simple. Just here the revision है. Time. हाँ बोलो. Next part is next application is magnetic field. Here is B due to a circular Current carrying loop. Current. आर्क लेंगे ना पहले. Current carrying loop. हाँ सर. Current carrying conductor भाई. तो ठीक है भाई. Sorry. Coil. So next topic is due to a current. Magnetic field be due to a circular current. Loop कर दो और वायर. कुछ किताब में loop लिखा है. हम ही सही निकले भाई. ठीक है. अब इसके थोड़ा सा ध्यान दें. Before we start this article in a simple way, हम लोग यहाँ मान है कि circular loop is like this. Here in this figure we write that the circle plane of the circle loop is perpendicular to the board. So half part of the board circular loop is inside the board and half part is outside the board. And current is flowing in this direction. Once more, what I am saying is, in order to grab the magnetic connection due to a circular current loop, we are assuming that there is a circular loop of the wire or circular wire whose plane is perpendicular to the board. So half part of the wire, the loop, is behind inside the blackboard board, half part is outside the board, and current is flowing in this direction. So that part
may be represented like this. What happens? This represents from here top view front view देखेंगे वह जो सर्कुलर वायर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे we are going to talk about it. So first concentrate on this. So क्या हुआ कि एक सर्कुलर रूट के चलते हम लोगों ने मान लिया है कि the circular root or is perpendicular to the plane of blackboard. Half part of the circular root is behind inside the blackboard and half part is outside. And the center of this circular loop is at the board, level of the board, surface of the board. Surface board के surface पे इसका center, मतलब इस तरह से जो सर्किल है, उसका center जो है इसको, और वहाँ से हमको एक certain distance point पर P पर हम लोगों को निकालना है magnetic. Current is flowing in this direction. So here the current is appearing here. So here. ये जो सर्कल विद डॉट पर है इसका मतलब हुआ कि एट दिस पॉइंट द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड इफ आई क्रॉस इनवर्ड क्रॉस this current is entering into the board so the current is flowing like this. So here we will have a point P, it was the center and the point P are in the same board. Now what will happen? इस केस में ये ख्याल रखिएगा सर्किल का हाफ पोर्शन जो है वो इनसाइड द ब्लैक बोर्ड है, हाफ पोर्शन बाहर में है, इसका सेंटर इस प्लेन ऑफ बोर्ड पर है, ये पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर B का मान निकालना है वह भी प्लेन ऑफ द बोर्ड है। अब हम लोग क्या करें इस टॉप यहां पर ये करंट बाहर आ गया, यहां पे एक DS सेगमेंट वाला हम लोग एक लेट अस स्टार्ट द फिगर 1 इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर गौर कीजिए लेट स्टार्ट current is coming out on the board in this direction, so it is like this regular distance in the plane of board. So there will be a plane which contains DL and R. So what will be the plane? The plane will be perpendicular to the board. एक बार फिर से इसको रिपीट करें हम लोग क्या कर रहे हैं कि DL here यहाँ जो DL R है बाहर की ओर वह क्या परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड है, R जो प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, सो द प्लेन व्हिच कंटेन्स R एंड DL आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसको ख्याल रखिएगा फिर से रिपीट कर रहे हैं कि DL वेक्टर बाहर होगा, R वेक्टर पर प्लेन ऑफ बोर्ड में है, सो द प्लेन व्हिच कंटेन्स बोथ R एंड DL विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ B? Direction of P will be perpendicular to these two elements containing R and D. क्या लिखे हैं? हम लोग लिखे हैं। DD is equal to 4 bar I upon RQ DL cross R. So R ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर हुआ परपेंडिकुलर द टू, सो DL is along this line, this is along this line, so R DL cross R जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, so it means this will give rise the direction of D which is at 90 degree to this plane. ये प्लेन जो है on my left hand arm, it represents the plane which contains DL here and R. So DV will be around this direction. And if you saw here, if
it is 90 degree, this will be 90 minus 2. So here it will be so, and here it will be alpha. Let us draw another same diagram to make it more clear. उसी सूत्र से हम रिपीट कर रहे हैं. सेम फिगर हम रिपीट कर रहे हैं. उसी चीज को हम लोग फिर से रिपीट किए हैं ना, फिगर नंबर 2. सो यह जो डीएल है ये परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड है, आउटवर्ड है और इसमें है तो इसके. अब गौर कीजिए, ट्राई टू सी इफ वी कंसीडर द अनदर सेगमेंट जस्ट बिलो दिस here. So if I consider DL here, then this will be in this direction, opposite to previous one. Try to see what happens. So here dB जो है, यह जो हम लोगों का ये तो शेयर है, ये जो dB है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक dB पैरेलल, एक dB परपेंडिकुलर. हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर IDL है. सो अगर ये बाहर की ओर है तो इस पॉइंट पर करंट भीतर की ओर जाता है. सो डायरेक्शन ऑफ dB क्या होगा, इसके इस पॉइंट से यहाँ पर एक स्मॉल, इसीलिए 100% अटेंडेंस नहीं होता. प्लीज हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये टॉप को हमने DL लिया, उसके चलते B जो इस पर इधर होगा. अब अगर यह एलिमेंटल करंट लेंथ बॉटम में है where the current is reaching into the plane of black, then what will the direction of B? नीचे से उधर. Direction B R here, ये R होगा तो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर को अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो उसका वर्टिकल कंपोनेंट वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में. What I mean to say that if I consider the current element DL at the top and at the bottom simultaneously, then the vertical component will be cancelled out. Just like that, if I consider element here, plane of blackboard and outside, and plane of blackboard inside, they will cancel the vertical component each other. I mean to say that if I consider the whole circular loop, then the vertical component of dB will be cancelled out. Only the parallel component. Is it okay? ये पार्ट समझ आएगा? Yes, sir. यस सर. छुट्टी कब होगा? क्या हुआ? इसे बोलो. जियो शेयर. छुट्टी मांग रहा है सर. क्या किए? Purpose is that this circular loop has been again divided monthly into small segments, and then we have considered one small element DL at the top, another at the bottom. What I am saying that due to this top element under consideration, current element under consideration, dB will be along this direction. It can be resolved into two components, one parallel component, another vertical. If I consider another element length DL at the bottom, at which the current is entering into the plane of blackboard, the direct vertical component will be oppositely direct. So if I consider the whole circular element, then we will find that the vertical component of dB gets cancelled out. It has nothing to do with the contribution of total B. So अगर सर्कुलर वायर के चलते हमको B निकालना है इस एक्सियल पॉइंट पर, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हमको कैंसिल करना होगा, इग्नोर करना होगा ड्यू टू दिस cancellation. So the total B will be integral of dB. अब ये dB का वैल्यू निकालना. dB क्या था? म्यू नॉट by 4 pi I dl.
So now Ideal sin theta. that is only parallel. ये चीज समझ आया क्या? हमने कहा ये सर्कुलर लूप लेंगे, इस सर्कुलर लूप के चलते जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस एक्सिस से परपेंडिकुलर, वह एक दूसरे को आई मीन ट्रांसवर्स कंपोनेंट यू कैन से ट्रांसवर्स कंपोनेंट अराउंड दिस एक्सियल पॉइंट will be cancelled out, only the longitudinal or parallel to the axial axis this two axis will be effective. So here we have to calculate that B is equal to integral of D, only that is the parallel. So now let us proceed further. इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. So dV is equal to here in this case is mu naught I upon 4 pi dl sin 90 degree upon r square, and dV parallel इसका होगा dV cos alpha minus. Now r square हो जाएगा r square plus x square and cos alpha हो जाएगा r upon r, that is equal to r upon under root r square plus x square. So ये कितना आएगा? So we have calculated dV is equal to not this much. So dV parallel to dV cos alpha. So what will the help of B? dV parallel. तो ये कितना आएगा? So first you calculate DB plus parallel. So DB parallel इसका तो कितना होगा? यहाँ से वैल्यू सबसे पहले DB parallel हो जाएगा mu naught I into R divided by 4 pi R square plus. हेलो सर. Just take it. Let me complete. Yes, now. सर वहाँ पे साइन 90 डिग्री नहीं लिख सकते सर, ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा ना सर वहाँ पे सर. वर्टिकल कंपोनेंट भी कैंसिल है, नो प्रॉब्लम. हाँ सर वहाँ पे सर 90 डिग्री लिख दिया, वहाँ पे सर अल्फा ही रहेगा ना सर. जस्ट टेक अब बात समझिए, ठीक है. देखिए डीएल का क्या डायरेक्शन इस पॉइंट पे, अभी हम लोग ये कंसीडर किए थे, इस पर डीएल क्या है, ये देखो ये डीएल हो और ये आर है. तो देखिए ये डीएल है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. प्लीज ये जो डीएल है ट्राई टू सी, ये डीएल क्या है? परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड एंड बोर्ड एंड आउट व्हाट? The direction of DL at the top of this is perpendicular to the board and outward. ठीक है? R is in the plane of board. So the angle between the two is 90 degree. ये बात समझ आ रही है? ठीक है? So sin थीटा कितना हो? थीटा कितना हो? इस फिगर को आप याद कीजिए, इसे हमने कहा आप याद कीजिए, लेकिन don't draw. This was theta, this was what? दोनों सेम प्लेन में. यहाँ पर भी हम लोगों का dl, ठीक है? तो dl इसके साथ में r इसके साथ में. इस पॉइंट पर dl क्या है? Perpendicular plane board outward, and r is in the plane of board.
So the angle between DL and R is कितना होगा 90 डिग्री. This is why we have substituted 90, not alpha. Alpha is the angle between this radial distance and this angle. Is it okay? Yes, sir. अल्फा जो ये अल्फा जो है ये r और ये रेडियस फैक्टर r है उसके बीच का एंगल है और ये वर्टिकल प्लेन में है और ये अल्फा थीटा जो है यह 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो ये sin. इज इट ओके? बात समझ में क्या बात? फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. थीटा इज द एंगल, स्मॉल आर बिटवीन थीटा इज द एंगल between dl vector and r vector. Here in this case at the top of this circle figure dl is perpendicular to the plane of blackboard and outward, r is in the plane of blackboard. So the angle between the two, if this is the normal, if this is this, so this angle is 90 degree. Alpha, this is the r, this is the small r, so this angle is r. So यह angle जो है यह दो पॉइंट के बीच में जो प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड है यह जो angle है यह वो दो angle है जो परपेंडिकुलर और प्लेन. आई थिंक नाउ इट इज ठीक है. सो सर वहां पे सर म्यू नॉट आई बाय मतलब 4 पाई आई डीएल साइन थीटा सर यहाँ थीटा इक्वल टू अल्फा है ना सर? ओहो फिर से रिपीट करना है ये चीज समझे. ये चीज तुम मिस कर रहे हो. गौर करो हम क्या कर रहे हैं. इक्वेशन 1 जब हम डिस्कस करें तो हमने क्या कहा था dl I will write it again. चलो फिर से लिखेंगे. देखो एक बार फिर से समझने की कोशिश करो. कंटिन्यू है. हम लोगों ने लिखा था dv is equal to mu naught upon 4 pi I dl into sin theta by r square. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ठीक है. इसको हम लोग लिख सकते थे और या लिखे होंगे if you have noted down 4 pi I dl cross r by r cube. dl cross r. What is the direction of dl? जिसने भी पूछा what is the direction of dl? At this point dl is the perpendicular The tangent at that point. outside the board. Outside the plane sir. dl is perpendicular to the plane of blackboard and outward. ठीक है. So just like this r is in the plane of blackboard. हाँ सर समझ आ गया सर. Theta is the angle between this perpendicular and this one. R. Alpha is the angle between this radius. This is the radius. Here it is. If I draw this figure, here it is r. Here this is a small r. So this angle alpha. So alpha. सर समझ आ गया सर. समझ आ गया सर. ठीक है. So alpha जो है ठीक है सर. तो यहाँ पर sin alpha नहीं. ठीक है. सर बी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्यों है? फ्रीली बोलो है कहां. फ्रीली बोलो. हाँ क्या बोलते हेलो हैं. सर बी का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग कैंसिल आउट किए हैं ना. हाँ यहाँ पर dl किधर है. बाहर. मेरा ये फिगर आ रहा ठीक से. If this thumb represents the direction of dl, so here यस सर. the dl is perpendicular to the plane of the outward. ठीक है. दिक्कत नहीं होना चाहिए. r is in the plane of blackboard. यस सर. So dl और r. अब याद कीजिए पहला इक्वेशन b का डायरेक्शन क्या होगा. क्रॉस होगा डीएल क्रॉस आर. जो यहाँ तो है dl क्रॉस r. मतलब b जो होगा उसका डायरेक्शन इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन जो क्रॉस प्रोडक्ट है. हाँ सर. हाँ सर. याद है ना a क्रॉस b में जो होता है if I write. याद है याद आ गया. Then the direction of c क्या होगा. It is perpendicular to the plane. It is perpendicular to the plane containing a and b. ठीक है. So यहाँ पर dl क्रॉस r है. मतलब क्या हुआ b का डायरेक्शन जो होगा वह उस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा जो dl और r को कंटेन करता है. dl और r को कौन कंटेन करता है. देखो
DL और R को, ये DL है, ये R है. So this plane of the paper is represents the plane which contains DL and R. So DB will be perpendicular to this one, either upward and downward. If you follow the right hand screw rule, then it will be along this direction. And this will be divided into two components. One perpendicular to this axis, another parallel to this axis. Now come to the another point here. Here, the direction of DL is perpendicular to plane of the but inward. At this point, the direction of LDL is perpendicular to the plane of board and inward are in the same direction. So it will be in the opposite direction. So if I resolve this component, we have one here. If we resolve this component, one parallel, one perpendicular. So if I consider the element DL at the top and at the bottom of this circular loop, then we see that the vertical component of these two components under consideration cancels each other. ठीक है, इसका कंपोनेंट जो करेंगे ये इधर होगा, समझ गए सर. इधर. सो वर्टिकल जो होगा वो अपोजिट को कैंसिल करता है. ठीक उसी तरह से नाउ यू सी दिस इज द सर्कुलर लूप. इफ आई कंसीडर द portion of the loop here like this here and another imaging inside the blackboard just anti-parallel, they will cancel each other. So if I apply this logic, then due to the whole circular loop, all the vertical components will be cancelled. ठीक है ना? So what will happen? From there we may write calculate the final expression. कैसे मिटा रहे हैं सर? अरे यार तुमको बोलो ना एक बार, कल से वही करेंगे जो तुम करेगा. ठीक है? सो क्या हुआ? वहां से हम लोग निकालेंगे. तो हम लोगों ने लिखा था if you go through this DB parallel is equal to mu naught I upon 4 pi r square DL cos alpha. ठीक है? And after that we have another equation. We have written it. That was यार सर हो गया टाइम. भूख लगा. so B is equal to सर खाना न खाएं. भूख लगा हुआ है. ठीक है? so B is equal to कितना हो जाएगा? अब देखो Rx का वैल्यू क्या है? ठीक है? ये DL जो है, DL if you integrate it over the whole circle, so DL will be equal to integral of DL is equal to 2 pi r. That is the circumference of the circle. So if we integrate it, DL will be 2 pi r. So the final expression we get from here is B is equal to mu naught I r square by 2 r square plus x square whole 3/2. So this is the Yes, sir. value of B at this point. What is the direction of B in this case? Along the axis. Parallel sir. B parallel का direction. Along the axis, away from the Along the axis. Now if you see, if you Perpendicular check, to the ring sir. yeah, Perpendicular to the wire. perpendicular to the wire का वैसे और यहाँ Sir, perpendicular to the circular wire sir. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये जो प्लेन है इससे
The plane which contains समझ गया सर। the loop के perpendicular loop, that is along the axis of the coil होगा and outward. खड़े हो गए सब सर। If I change the direction, then what happens? Direction of B will be here. This current is coming out, reaching here and completing the loop. So here B is along this direction. ठीक है? ओके सर, थैंक यू, बाय। तो डायरेक्शन भी पलट जाएगा सर। डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर इसके सेंटर पर हो तब एक्सिस के अलोंग होगा डायरेक्ट। सर एक्स का वैल्यू x 0 हो जाएगा सर। पॉइंट P हाँ सर, उसके डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 0 सर वैल्यू पुट कर देंगे सर, वहां से बी निकल जाएगा सर। आर स्क्वायर कट जाएगा, म्यू नॉट i by 2 r होगा नीचे सर। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई यू नॉट आई बाई 2 आर सर। नॉट आई r बन जाएगा, 2r हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। इसके डायरेक्शन ऑफ B क्या होगा? हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा सर। ठीक है। अगर हो जाएगा, करंट बाहर जानी है तो इधर होगा, इसको टाइम में चेंज करके इधर होगा। If the point is considered at the center of the point. राइट हैंड स्क्रू रूल से लेंगे सर, थंब रूल से। यार तो वही तो पूछ रहे हैं, क्या होगा? सर अलोंग द एक्सिस होगा सर। अलोंग द एक्सिस होगा सर। अलोंग द एक्सिस ही रहेगा। सेम रहेगा सर अलोंग द एक्सिस, अगर यही कंडीशन लिए तो सर। वहां पे टेबल ठीक है। अब गौर कीजिए, ट्राई टू सी हम क्या कहना चाहते हैं। ये एक्सप्रेशन को यही ड्रॉप कर रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ प्लेन x 0 कर देगा, वैल्यू निकालना है। देन व्हाट्स अबाउट द b? अगेन रिपीट सर, क्या बोले? हमने कहा कि दिस इज द वैल्यू ऑफ b at a point p at a distance. If I consider the point p at the center of the point, ठीक है, at the center of the country, तब क्या होगा? ये डायरेक्शन ऑफ p वही डायरेक्शन होगा सर, परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ सर राइट तरफ भी होगा सर, राइट तरफ भी डायरेक्शन होगा सर उसका। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो इसका एक साइड जो है, एक साइड जो हुआ क्या होगा? अगर d का डायरेक्शन इधर है तो एक साइड इसका नॉर्थ पोल के ऊपर बिहेव करेगा, दूसरा साइड जो है साउथ पोल के ऊपर। इट विल बिहेव एज द मैग्नेटिक कॉइल, दैट आई मीन टू से दैट इट विल द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को यूज करेगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्लास में। तो ये दोनों जैसे निकालना कितना आता है, ठीक है। एक जो और बक्स लीजिए आप। नंबर ऑफ टन्स। n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n मिनट n से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 5/3/2। सब कोवल पढ़ा है, तुम अकेले नहीं पढ़ा है। ठीक है, प्लीज प्लीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई तो 5 get this one, and here it is
dipole. So this expression will be written as that is equal to हो जाएगा mu naught upon pi then mu upon r square plus x square whole to the power 2. ठीक है? फिर अगर यह सर ए सर्कुलर एरिया है, यस यस ए जो है वो सर लुक का एरिया है। यहाँ पर 2 एरिया एक्सप्रेशन ठीक है, इसको 2 से पाई से हमने डिवाइड कर दिया, फिर हम पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। r स्क्वायर हो गया, अब पाई r स्क्वायर का सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है? सो हियर वी हैव रिटन इट एज a, इसको हटा करके हम लिखा था a, and I and a is the magnetic dipole moment. ठीक है? So anyway, this is all about this one. मैग्नेटिक मोमेंट। No, please, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अटेंडेंस ले लीजिए सर कॉलेज कब खुलेगा? हाँ सर हम लोग का कॉलेज कब खुलेगा सर? कॉलेज कब खुलेगा सर? कॉलेज जल्दी खोलिए पेपर देखो आज का सर होली से पहले खुलवा दीजिए सर। तो 1 मार्च से खुल जाएगा। सर नोटिस तो आ गया है, पता नहीं कॉलेज कब से सर बताइए ना आइडिया कॉलेज तो का बस कुछ चाबी भी खो गया। कॉलेज खुलेगा हम लोग वैक्सीन लगा लिए। होली से पहले सर आपका वैक्सीन हो गया? सर हम मास्क पहने हुए तो कॉलेज कब खुलेगा? पेपर में देखो, सरकार की चिट्ठी आएगी, नोटिस निकलेगा आ गया सर। वेल बिफोर कम्युनिकेट। सर अभी तक हम लोग वैक्सीन नहीं लगा। आप लोग बताइए सर हम लोग को लगा तो वैक्सीनेशन करवाया, आप लोग को वैक्सीनेशन लिया है क्या? सर आपको ठीक सर है, हम लोग को वैक्सीनेशन नहीं हुआ सर अभी तक। हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर कब आएगा सर? लेगा तो बताइए सर। सर वी विल गो थ्रू प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन सर। यस ब्रो यस। कोरोना से बच Yes. ₹100 लगेगा वैक्सीन का। भाई लोग तो सर का भी हुआ है। सर हो गया।